नमस्कार दोस्तों, आज आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का 18 से लेकर 26वां सवाल में। तो पिछले दो वीडियोस में मैंने 17 तक जो भी सवाल है मैंने विस्तार में डिस्कस किया था। आ जाते हैं आज 18 सवाल से। बहुत आसान है, उसी तरीके से चलने वाला है। आप थोड़ा सा ट्रेंड देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको है करना कैसे है। तो देखिए 18वां सवाल में e टू द पावर tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे, यानी कि tan इनवर्स x का आप डेरिवेटिव जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो tan इनवर्स x को हमको t मान लेना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा आपके पास dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और इसी का हम फायदा उठाने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो है हमारे पास। tan इनवर्स x को हम t मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा e टू द पावर t और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा आपके पास dt। सिंपली ये e टू द पावर t प्लस c से खुलता है। t का मतलब क्या है? tan इनवर्स x बिठा दीजिए, तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c हो गया आपका इंटीग्रेशन। यानी कि e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा। आ जाते हैं 19th क्वेश्चन में। तो 19th जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। अब इस 19th क्वेश्चन का ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक एक ही है, आप इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। आप इसको अगर बिठाएंगे तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आपको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको e टू द पावर x से डिवाइड कर देना है। क्यों आया, कहां से आया ये आइडिया, मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस 1 को आपने x से डिवाइड कर दिया, e टू द पावर 2x प्लस 1 को आपने e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि e टू द पावर 2x बाई x हो गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x आया ऊपर, और नीचे आया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब इससे आपका सुविधा क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप इस पूरे टर्म को अगर आप t मान लेंगे, यानी कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को अगर आप t मान लेंगे ना, तो देखिए इसका अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x करेगा e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये टोटल का जो dx होगा ये आ जाएगा dt। तो झकाझक आपके पास यही जो है ये न्यूमरेटर वाला टर्म, इसका dx हो जाएगा dt। तो अगर आप इसको t मानेंगे ना इंटीग्रेशन में, तो ऊपर वाला जो टर्म है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx ये हो जाएगा dt और नीचे रहेगा t। इसको आपको क्या करना है, बस एक्सपेंड कर देना है, फॉर्मूला लगाना है। तो dt बाई t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ मॉड t प्लस c, यानी कि log ऑफ मॉड e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। आ गया आपके पास इसका आंसर। ये थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आएगा, ये सोचते सोचते आएगा। क्यों आया? क्योंकि बस ये एक ही तरीका, एक ही अगर हम ट्रिक लगाए तो ये पूरा का पूरा आपके पास खुल जाता है। और इसी से आपका 19th सवाल हो गया। 20th सवाल देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए 20th सवाल बिल्कुल 19th सवाल जैसे ही। अब ये 19th सवाल ऐसे ही खोल के दिए हैं जैसे हमने खोला था 19th में। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, हम ये जो नीचे वाला टर्म है ना इसको हम t मान लेंगे। तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये तो आपके पास आ गया t। ये अगर t आ गया तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2e टू द पावर 2x माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x, इसका dx आ जाएगा dt। यानी कि 2 टाइम्स जो न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है उसको dx के साथ मल्टीप्लाई करने में आपका dt आ जाएगा। तो इसको आप कैसे खोलेंगे, देखिए आपको अगर यहाँ पे 2 चाहिए तो 1/2 से डिवाइड भी करना है। मैं सीधा इंटीग्रेट कर देता हूँ 1/2 को बाहर लेके, तो 2 इंटू ये जो पूरा न्यूमरेटर का टर्म इंटू dx हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। और नीचे हमने इसको t मान के रखा है। फिर से आ जाएगा हाफ log ऑफ मॉड t प्लस c, जहां पे मॉड t का मतलब क्या है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। ऐसे ही आपका सवाल धड़ाक से सॉल्व हो सकता है। 21 में आ जाते हैं। तो देखिए 21 में आपके पास है tan स्क्वायर कुछ। अब यहाँ पे tan स्क्वायर कुछ का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पता है, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और आपको sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा आपके पास tan थीटा प्लस c। इसी को हम काम में लगाते हुए इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो सबसे पहले तो हम इसको बांट देंगे किसमें, ये जो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास दो इंटीग्रेशन आता है माइनस dx। तो यहां से देखिए अगर मैं सीधा सब्स्टिट्यूशन लेता हूं क्योंकि इतना सवाल मैंने टी मान के किया, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो आपको 1/2 चाहिए होगा बाहर। तो 1/2 अगर आप बाहर लाएंगे तो sec स्क्वायर कुछ का भी जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा tan ऑफ 2x माइनस 3 और dx का इंटीग्रेशन है x प्लस c। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वाला जो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। वैसे इस sec स्क्वायर 7 माइनस 4x से काफी सीधा सवाल है, तो कैसे करना है, फिर से एक ही तरीके से। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x 22 नंबर सवाल में हम 7 माइनस 4x को अगर हम t मान ले, 7 माइनस 4x को t मानने पर हमारा माइनस 4 dx आ गया dt। तो ये dx का इंटीग्रेशन में हमको माइनस 4 चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस 1/4 तो ला ही सकते हैं और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे आप इसको sec स्क्वायर 4x माइनस 7 भी लिख सकते थे, वहां पे आपका tan 4x माइनस 7 आ जाता और ये नेगेटिव नहीं आता, तो बात सेम ही है बिल्कुल। 22 भी ठीक ऐसे हो गया। 23 भी एक लाइन का सवाल है। देखिए 23 में आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सीधा दे के रखा है, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वही 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो आप अगर साइन इनवर्स x को t मान ले तो dt आ जाएगा आपका 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपके पास इसका इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आ गया आपके पास 23। आ जाता है 24वां सवाल में। तो यहाँ पे देखिए नीचे 6 और 4 है, ये देखते ही हमको थोड़ा सा आइडिया लग जानी चाहिए कि ये कैसे सवाल होने वाला है। बहुत ही आसान है, ऐसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए नीचे, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। फायदा क्या है इसका, देखिए आप 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लीजिए। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 sin x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x जो ऊपर है, 3 cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 3 sin x जो ऊपर है। तो आप अगर इसको t मान लेते हैं ना, तो ये जो पूरा का पूरा ऊपर वाला टर्म है ये dx आ जाएगा आपके पास dt। तो इसी का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो देखिए ये जो पूरा टर्म है आपके पास, ये आपके पास आ जाता है पूरा dt, और नीचे आपने इसको t एज्यूम करके रखा है 2 कॉमन लेके, तो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, dt बाई t होगा log ऑफ mod t प्लस c। आप यहाँ पे हाफ ऑफ log ऑफ mod t यानी कि mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा पूरा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से 25th सवाल भी उतना ही आसान है, बस थोड़ा नजरिया बदलना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 25th सवाल में आप देखिए कि ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको आप ऊपर लेके जाइए। ऊपर लेके जाने में ये बेसिकली sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए आप नीचे 1 माइनस tan x इसको अगर आप t मान लिया ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx, और ऊपर ऑलरेडी sec स्क्वायर x dx है, बस एक माइनस लाना है अंदर बाहर। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस dt बाई टी स्क्वायर। तो dt बाई टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि 1 बाई टी। तो 1 बाई टी यानी कि 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस c, ये आ जाएगा आपके पास आंसर एक लाइन में ऐसे ही। बस सिर्फ ये देखने में कि cos स्क्वायर x को अगर आप ऊपर ला दे तो ये नीचे वाले को t मान के उसका जो सब्स्टिट्यूशन से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 26वां सवाल जो कि आखिरी सवाल है आज का, यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यही है, सब कुछ दे रखा है सवाल में, आपको बस ऐसे सॉर्ट आउट करना है, आपको बस अरेंज करना है। कैसे, देखिए रूट एक्स यहाँ पे है, तो आप रूट एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते नहीं है, आप बस cos x का जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, रूट एक्स को t मान लेंगे। रूट एक्स को अगर आप t मानेंगे तो dt dx आ जाएगा 1/2 रूट एक्स।
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स dx आ गया आपके पास dt, और 1/रूट एक्स ऑलरेडी है आपके पास, आपको बस 2 लाना है ऊपर और नीचे, इसके लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स dx। तो देखिए अगर आप रूट ऑफ एक्स को अगर आप t मान लेना तो ये dx बाई 2 रूट एक्स आपके पास आ जाएगा dt। तो ये आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t होता है आपके पास sin t, तो 2 कॉमन आ गया, cos t का इंटीग्रेशन हुआ sin t प्लस c, sin t यानी कि रूट एक्स, तो ये आ गया 2 sin रूट एक्स प्लस c। पूरा आंसर आपके पास आ गया, और इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज का 26वां सवाल तक सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, और आप अगर इनसे कुछ सीखे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, पहुंचा दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।